हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस वीडियो सीरीज में ये टॉपिक हम कवर करेंगे एमएल अग्रवाल बुक से। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक में यूज होने वाले फ्रिक्वेंटली टर्म को थोड़ा सा समझेंगे। इसमें एक टर्म यूज होगा स्ट्रीम। स्ट्रीम से एस्पेक्ट किसी भी ऐसी फ्लोइंग वाटर बॉडी से होगा जो कांस्टेंट रेट से रन कर रही होगी। फॉर एग्जांपल कोई रिवर है कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है। कोई कैनाल है या कोई ऐसी वाटर बॉडीज जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। दूसरा टर्म फ्रिक्वेंटली यूज होगा स्टिल वाटर। स्टिल वाटर से एस्पेक्ट किसी ऐसी वाटर बॉडीज से होगा जो मूवेबल नहीं है, जिसमें पानी रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है, कोई पॉन्ड है जिसमें पानी स्टिल है, रुका हुआ है। ऐसे वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग जो वाटर बॉडीज होती है वो ना तो बोट को हेल्प करेगी कि उसके अलोंग थ्रू करने पर बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाए, ना ही वो बोट के ऑपोजिट चलेगी, बोट को अपोज करेगी कि वो स्पीड को कुछ कम करने की कोशिश करे। तो हमेशा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो स्पीड होगी जिस स्पीड से वो जो बोट है वो मूव कर रही है, या जितनी स्पीड उस पर मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करके जनरेट हो रही है। वाटर बॉडीज से किसी भी तरह की हेल्प या अपोजिशन उसको नहीं मिलेगी स्टिल वाटर। तीसरा टर्म यूज होगा डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। इंपॉर्टेंट टर्म है, समझेंगे इसको। डाउन स्ट्रीम किसी भी वाटर बॉडीज का जो एक नेचुरल पैटर्न होता है फ्लो करने का, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो कोई भी वाटर बॉडीज होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी अगर वो नेचुरल फ्लो में है। अब कोई बोट उसी के अलावा उसी वाटर बॉडीज के साथ साथ फ्लो कर रही है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ऐसी सिचुएशन में जो बोट है उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उसमें रेट ऑफ करंट यानी कि उस रिवर का या उस कैनाल का स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि कम एफर्ट्स लगाकर ही ज्यादा स्पीड उसमें जनरेट होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी उसमें स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस करते हैं हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। अगर हम लेट करें, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लेट करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में ऐड किया जाता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि कम एफर्ट्स लगाकर ज्यादा हमारे पास स्पीड बन जाती है, क्योंकि रिवर हमको हेल्प कर रही होती है, बोट को हेल्प कर रही होती है, उसकी स्पीड को बढ़ाने में वो हेल्पफुल होती है। तो उस केस में जो रिजल्टिंग स्पीड होगी वो ऐड हो जाती है। ठीक इसके ऑपोजिट केस में अगर हम देखें, यदि
रिवर का तो नेचुरल फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है, यदि बोट नीचे से ऊपर की तरफ आए उस सिचुएशन को हम कहेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में बोट का जो मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट द वाटर बॉडीज होगा। वाटर बॉडीज का नेचुरल जो फ्लो होगा वो तो नीचे की तरफ होगा, लेकिन जो बोट का फ्लो होगा वो अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा। ऐसे केस में जो स्ट्रीम होती है वो बोट को अपोज करने का काम करेगी, उसकी स्पीड को कम करने का काम करेगी। इसलिए जो रिजल्टिंग स्पीड होगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम वो हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। अपस्ट्रीम स्पीड के लिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से माइनस किया जाता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। अब यहां इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। ये x माइनस वाई में ऑब्वियस है x यदि बड़ा होगा, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यदि ज्यादा होगा तो उस ज्यादा क्वांटिटी में से हम स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। यानी कि अगर वाटर बॉडीज का फ्लो डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ये कोई हमारे पास वाटर बॉडी है और इस पर यहां कहीं कोई बोट है, तो ये बोट अपवर्ड ऊपर की तरफ जा सकती है। ये सिचुएशन सिर्फ तब होगी जब वाटर बॉडीज का स्पीड कम होगा और बोट द्वारा जो जनरेट स्पीड है वो ज्यादा हो, तब तो ये बोट आगे की तरफ मूव कर पाएगी। लेकिन यदि हम सोचे कि x और y दोनों की वैल्यू इक्वल हो, दैट मीन्स जितना स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है उतना ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी हो, उस केस में बोट मूवमेंट नहीं करेगी। पानी तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, बोट ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, लेकिन वो जितना फोर्स जनरेट कर रही है वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के इक्वल है, तो बोट ना तो आगे जा पाएगी ना ही पीछे आ पाएगी। उस केस में बोट स्टिल एक ही जगह रुकी रहेगी और ये तब तक रुकी रहेगी जब तक बोट द्वारा जनरेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम के इक्वल है। यदि बोट द्वारा जनरेट स्पीड ज्यादा हो जाए, बढ़ा दिया जाए उसको, तो फिर वो अगेंस्ट द करंट मूव करने लगेगी। तीसरे केस में यदि बोट द्वारा जनरेट स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कम हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, तो वो विद द करंट विद द फ्लो ही मूव करेगी। हालांकि सेकंड और थर्ड केस पर बेस्ड क्वेश्चन हमको कम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट केस ही इसमें यूजुअली वेरी करेगा कि उसमें x का वैल्यू ग्रेटर होगा, y का वैल्यू लेसर होगा। तो इस तरीके से हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की हेल्प से हम स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखेंगे अब एग्जांपल 1 की ओर। आइए देखेंगे एग्जांपल 1 जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट की अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, जबकि डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। उस बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको फाइंड करना है। तो लेट स्पीड ऑफ द बोट in still water xkmph and speed of stream ykmph हमने लेट किया। तो ATQ हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। स्पीड अपस्ट्रीम जो कि हमारे पास होगी x माइनस वाई, ये हमको गिवन है 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। स्पीड डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई विच इज 18। ऑलवेज रिमेंबर
डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑलवेज ग्रेटर होगी अप स्ट्रीम स्पीड से, क्योंकि उस केस में जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो हेल्प करती है, इसलिए रिजल्टिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू है, x प्लस वाई का वैल्यू है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म हमारे पास है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, एडिंग 1 and 2, y से y कैंसिल, 2x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 10 प्लस 18 विच इज 28, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x का वैल्यू 14 इक्वेशन सेकंड में लगाई, ये हो जाएगा 18 इक्वल 14 प्लस y, दैट मीन्स y इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर, while स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था एग्जाम्पल 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। दैट मीन्स 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी 5 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, जबकि डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर 5 आवर्स में उसको कवर कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको कैलकुलेट करनी है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, या कहें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है दिया y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन he takes 5 hours to cover 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो पहले हम अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई इक्वल, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस लगी 15 किलोमीटर, टाइम लगा 5 आवर्स। यहां से हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन एक बन गया है। ठीक इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी x प्लस वाई, और बाय द फॉर्मूला x प्लस वाई की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किया उसने 25 किलोमीटर और टाइम वही 5 आवर्स उसको लगा। दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। इसको कहा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू मिलेगा 8, दैट इज एम्प्लाइज दिस x इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द मैन, यहां पर बोट नहीं है, स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू 4 पुट किया तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल 5, दैट इज एम्प्लाइज दिस y की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। यही उसने हमसे फाइंड कराया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। ये था एग्जाम्पल सेकेंड। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको गिवन है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर is to speed of the stream
इज 36:5। किसी बोट की स्पीड और उस स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हमको गिवन है 36:5। इट टेक अलोंग द रिवर 5 hours 10 minutes। तो अगेंस्ट द रिवर ट्रेवल करने में कितना समय ये बोट लेगी ये हमको फाइंड करना है। तो यहां हमने लेट किया है, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 36x, जबकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी 5x। जो रेशियो हमको स्पीड के लिए दिए हुए थे उसी रेशियो के अलावा हमने इनको लेट कर दिया है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, 36x प्लस 5x वी गेट 41x। ठीक इसी तरह से स्पीड अप स्ट्रीम के लिए 36x माइनस 5x वी गेट 31x। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड का टाइम हमको गिवन है, तो इसके लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 41x इनटू टाइम लिया 5 hours 10 minutes। दैट मीन्स 5 hours 10 minutes को हम लिख सकते हैं 5 whole 10/60। 60 से इसको डिवाइड करके हमने इस 10 मिनट को भी आवर्स में ट्रांसफर कर लिया। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि सेम डिस्टेंस जब अप स्ट्रीम के अलॉन्ग चलेगा तो कितना टाइम लेगा, अप स्ट्रीम का टाइम लेकिन हमको फाइंड करना है। और चूंकि डिस्टेंस सेम है तो इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस ये होगी, स्पीड हमारे पास अप स्ट्रीम की ये होगी और हम कैलकुलेट करेंगे टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 41x मल्टीप्लाई बाई 5 whole 1/6 या हम गए 31/6। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास अप स्ट्रीम के लिए है 31x। यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी 41 मल्टीप्लाई बाई 31, ये 6 स्किप होके नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 31, 31 से 31 कैंसिल, ये क्वांटिटी बन गई 6 whole 5/6 r। इसको मिनट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ये हो जाएगा 6r 5/6 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स। दैट मीन्स ये हो गया 6r 10 times 50 minutes। इस तरीके से वही सेम डिस्टेंस जब अपस्ट्रीम बोट ट्रेवल करेगी तो इट टेक्स 6r 50 minutes। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 4 जिसमें हमको गिवन है कि अ बोट कैन गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours, as well as it can go 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours। Speed of the boat in still water and speed of stream हमको फाइंड करनी है। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x kilometer per hour and speed of stream y kilometer per hour। तो यहां हमको दिया है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा 32 अपॉन अप स्ट्रीम के लिए जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। हम इक्वेशंस यहां पर मेक करेंगे। ये आ रहा है हमारे पास टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो स्पीड उसकी होगी x माइनस वाई। तो ये तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम हो गया, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे पास होगी x प्लस वाई एंड इट टेक्स 7 hours। Here is the 7 is the total time taken to cover 32 kilometer upstream,
अप स्ट्रीम 32 किलोमीटर का टाइम टेकन हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये टाइम टेकन बाय बोट इन 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, जबकि ये टाइम टेकन बाय द बोट इन 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। दोनों का टोटल टाइम 7 आवर्स हमको गिवन है। इसी तरह से उसने हमको आगे कहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट मीन्स 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स x प्लस वाई इन 9 आवर्स। ये टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। ये टाइम टेकन बाय द बोट 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। टोटल टाइम टेकन 9 आवर्स है। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बन चुकी हैं। इनमें यदि मैं लेट कर लूं, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को b, ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएंगी। ये जो एक्सप्रेशन है 32 अपॉन x माइनस वाई, इसको हम ऐसे भी लिखा मान सकते हैं 32 अपॉन x माइनस वाई शुड बी रिटन 32 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x माइनस वाई। अब इस 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने यहां पर लेट कर लिया है a, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 32 इंटू a और सिंपली से 32a प्लस, ठीक ऐसे ही ये एक्सप्रेशन 36 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x प्लस वाई लिखा जा सकता है। इस 1 अपॉन x प्लस वाई को यहां पर हमने b लेट करा है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 36 इंटू b इक्वल 7। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। ठीक ऐसे ही इस इक्वेशन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 40 अपॉन x माइनस वाई को हम ऐसा लिखा मानेंगे कि 40 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई है ये, और इस 1 अपॉन x माइनस वाई को हम a कहेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 40a प्लस ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस वाई, और 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने रिप्लेस कर दिया b से, तो एक्सप्रेशन बन गया 48b इक्वल 9। नाउ इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ये इक्वेशन भी 4 से डिविजिबल है। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से डिवाइड करेंगे 8a प्लस 9b इक्वल 7 अपॉन 4। 4 से इसको 8 से डिवाइड किया जा सकता है। 8 से डिवाइड किया तो 5a प्लस 6b इक्वल 9/8। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको 3 से। ऐसा करने पर b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इसको यहां पर कह रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहां पर 18b बन जाएगा, जबकि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहां पर 18 बन जाएगा। और चूंकि इन दोनों ही टर्म के साइन सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा 8 टुवर्ड्स 16a प्लस 9 टुवर्ड्स 18b इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। ये इक्वेशन हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15a प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 18b इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 अपॉन 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 18b कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 16a माइनस 15a वी गेट a इक्वल 7 अपॉन 2 माइनस 27 अपॉन 8। 2 and 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 2 4 जा 8 4 7 जा 28 minus 27 upon 8. We get the value of a become 1 upon 8. a का ये वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे।
इक्वेशन सेकंड को ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ए को रिप्लेस कर देंगे 1/8 से, तो ये बन जाएगा 5/8 प्लस 6b इक्वल 9/8। दैट मीन्स 6b का वैल्यू हो रहा है 9/8 माइनस 5/8। एलसीएम 8 लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8। तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 से 8 गया 2 टाइम्स, b की वैल्यू हो गई 1/6 2 जा 12। इस तरीके से हमारे पास a और b का वैल्यू मिल चुका है। अब a हमने लेट किया था 1/x माइनस y को, दैट मीन्स 1/x माइनस y इक्वल a का वैल्यू हमको मिला 1/8, दैट इज एम्प्लाइज इज x माइनस y की वैल्यू होगी 8। इसी तरह से b हमने लेट किया था 1/x प्लस y को, दैट मीन्स 1/x प्लस y इक्वल b का वैल्यू आया 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल 12। हमारे पास अब x और y में फिर से दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सिंपली हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड और इसको फोर्थ नाम रखते हुए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू मिल जाएगा 12 plus 8 we get 20, that means x equal 10। और x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड फोर्थ में अगर हम रखते हैं तो x का वैल्यू 10 रखने पर y हमको मिल जाएगा 2, y is equals to 2। that means speed of the boat in still water become 10 km per hour and the speed of the stream is 2 km per hour। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 4।